अस्सलामुअलैकुम। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस कर चुके हैं। पर्सोनास की बात की, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों वो इस्तेमाल नहीं होते अमूमी तौर पर। हमने जॉब्स टू बी डन की बात की। इसी तरह से एक और स्ट्रेटजी ये है आर्किटाइप्स। आर्किटाइप्स के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि यूज़र्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इसको हम मज़ीद उससे डिटेल नहीं करते। एक ओवरआर्चिंग ग्रुप बना लेते हैं कि ये 5, 6, 7, 8 ग्रुप्स हैं और हर यूज़र इसी में से किसी एक टाइप में आएगा। ये एक बहुत ही सिंपल अप्रोच है और दोनों की बनिस्बत यानी पर्सोनास और जॉब्स टू बी डन के बनिस्बत बहुत आसान है। इसमें आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आ रही होंगी जो हमने अपने गेमिंग ई स्टोर के लिए रखी हैं। मसलन हमने अपने यूज़र्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला ग्रुप द कॉशियस बायर, जो सोच-सोच के, ठहर-ठहर के, समझ-समझ के देखता है, यार लूँ, ना लूँ, नहीं यार महँगा ना हो, चलो मिस कराओ। फिर नंबर 2 द कम्पेटिटिव अपग्रेडर, जिसको होता है कि मेरे पास हर वो चीज़ होनी चाहिए कि मैं बस ऐसा ना हो कि मैं इक्विपमेंट की वजह से पीछे रह जाऊँ। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका तमाम गैजेट नया हो। फिर नंबर 3 द प्राइस वॉचर, इस बंदे को होता है कि यार कहाँ पे सेल लगी हुई है, दराज का 11-11 आ रहा है, फलाँ जगह पे ये सेल लगी हुई है, उसका वो सेल लगी हुई है, मैं वेट करता हूँ, मैं सेल पे खरीदूँगा। उसके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 4 द फर्स्ट टाइमर, जो अभी-अभी गेमिंग में आया ही है, उसको पता भी नहीं है कि मैंने क्या खरीदना है। उसको ये भी नहीं पता कि मैं क्या लेने आया हूँ और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसे कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ़ एक्सप्लोर कर रहा है। पसंद आ गया, ले लेगा, नहीं आया, नहीं लेगा। और फिर नंबर 5 इम्पल्स अपग्रेडर, जिसको बैठे-बिठाए एक यकदम से डिज़ायर आती है कि यार मैंने ना लैपटॉप अपग्रेड करना है, जल्दी से कर लेता हूँ। अब ये वो ग्रुप्स हैं जिनकी बेस पर हम अपने यूज़र्स को टारगेट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट रिक्वायर्ड नहीं होती इस ग्रुप्स को बनाने में, बल्कि आप एज़ अ टीम या खुद भी बैठकर अपने यूज़र्स को सोच के कि आपने रिसर्च में क्या-क्या समझा है, उस बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। यार ये वो 4-5 ग्रुप्स हैं यूज़र्स के, जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही यूज़र 2 ग्रुप्स में फ़ॉल करे। मसलन वो फर्स्ट टाइमर भी हो और प्राइस वॉचर भी हो, यानी अभी वो नया-नया गेमिंग में भी आया है और वो प्राइस सेंसिटिव भी है। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूज़र पाँचों में फ़ॉल कर जाए। और उसके साथ-साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि हमने अपने यूज़र्स को इन सारे ग्रुप्स में आसानी देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कॉशियस बायर है, तो उसको हमने कैसे आसानी देनी है? अगर वो प्राइस वॉचर है, तो हमने अपनी सेल को प्रोमिनेंट करके कैसे दिखाना है? और ये प्रोमिनेंसी वेबसाइट के अंदर और इवन बाहर भी हो सकती है। मसलन अगर आपको ये पता हो कि मेरे बहुत सारे यूज़र्स प्राइस सेंसिटिव हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग टीम से कह सकते हो कि यार जब भी सेल लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो और कोशिश करो कि सेल्स की जो अप्रोच है उसको हम डिस्काउंट्स के थ्रू ज़्यादा फोकस करें। यानी आप अपनी मार्केटिंग और सेल्स दोनों से बात कर सकते हो कि हम इस तरह से अगर काम करेंगे तो कस्टमर ज़्यादा बेहतर हमारे पास आएंगे। तो यानी एज अ डिज़ाइनर ना कि सिर्फ आप अपने लिए आसानी कर रहे हो, आप अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी आसानी कर रहे हो। जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो अमूमी तौर पे वहाँ पे आर्किटाइप्स इस्तेमाल होते हैं। अक्सर दफ़ा वो ये नाम इस्तेमाल नहीं करते, किसी और नाम से कर लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर यही होता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि जब आपके पास हज़ारों किस्म के कस्टमर्स हैं, लेकिन उनको ग्रुप करने के लिए जो आपको कैटेगरीज़ चाहिए, वो 5-10 भी काफ़ी हैं। और फिर दूसरी बात कि इसके अंदर पैटर्न्स बहुत क्लियर होते हैं। आपको पता होता है कि इस तरह का यूज़र ये चीज़ चाह रहा है, इस तरह का यूज़र ये चीज़ चाह रहा है। वो चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, स्टूडेंट हो, जॉब करता हो, बिज़नेस करता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर तीसरी बात, आपके लिए प्रायोरिटाइज़ करना चीज़ें आसान होती हैं। मैंने किस चीज़ को हायर प्रायोरिटी पे रखना है, किसको लोअर प्रायोरिटी पे रखना है। ये तीनों स्ट्रैटेजीज़ आप तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हो। अमूमी तौर पे बिज़नेसेस इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी लेते हैं और फिर उसको आगे लेकर चलते हैं। आर्किटाइप्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब होता है जब आप फ्लोज़ बना रहे होते हो, जब आप वायरफ्रेम्स बना रहे होते हो, जब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हो कि यार मैंने किस चीज़ पर काम करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है, किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे लाना है, किस पे काम करना ज़रूरी है,
किस पे काम करना अगर टाइम मिला कर लेंगे, नहीं तो ना सही। और फिर तीसरी बात कि आप अपनी अज़म्पशन्स टेस्ट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि यार अगर ये चीज़ मैं बनाना चाह रहा था, तो ये इनमें से कौन से यूज़र्स को चाहिए? अगर किसी भी यूज़र को नहीं चाहिए, तो यानी वो प्रायोरिटी नहीं है, वो अज़म्पशन गलत है हमारी कि यूज़र्स को ये चाहिए। और इसी बेस पर आर्केटाइप्स पर्सोना से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। पर्सोनास हमें ये बताते हैं कि ये बंदा कौन है, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी डिटेल्स देते हैं। आर्केटाइप्स हमें सिर्फ बिहेवियर बताते हैं कि ये बंदा है और ये इसका बिहेवियर है। मसलन अली है और ये प्राइस वॉचर है, इसके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमारे लिए मेन क्रक्स होता है समझने के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक आर्केटाइप्स की समझ आई होगी, और अब आप भी इस कैपेबल होंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट में आर्केटाइप्स का इस्तेमाल कर सकें।